दो तीन पहलू हैं बड़े दिलचस्प। इस मुल्क को बनाने वाले ने ये सोचा था, ये विजुअलाइज किया था, इस ख्वाहिश का इजहार किया था, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के। एम आई राइट? अब ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि आपने पिन प्रिकिंग करते 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 इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट कर ली। पहले एक दुश्मन बनाया, आउट ऑफ वे जाके बनाया, फिर प्रीएम्प्टिव मैयस के तौर पे एटम बम। आप बना जो लिया मैंने आपको दुश्मन, और आप हैं भी मुझसे बहुत तगड़े, हर एतबार से बहुत ताकतवर। ठीक होगी बात। इसका एक दूसरा पहलू है, मैंने इस पे एक दफा बड़ा तफसील से लिखा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नामुमकिन तरीन काम था ये एटम बम बनाना, वो बना लिया। अपने बच्चों को किताब नहीं दे सके, अपने मरीज को इलाज नहीं दे सके, अपने मजलूम को इंसाफ नहीं दे सके, एटम बम बना लिया। और ये एटम बम कर क्या रहा है प्रैक्टिकली? ये भूख की हिफाजत कर रहा है, और जो बदहजमी का मरीज है उसकी बदहजमी की हिफाजत कर रहा है। ये है एटम बम का असल किरदार। अब एक और पहलू, इंडिया की आबादी कितनी है? सलीम मुखाली जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं कि जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। अब तो जो है अल्लामान लफीज, मैंने तो चूंकि थॉरली पढ़ा हुआ, लोग पिघल गए। वो अंधे होने के करीब थे जिन्होंने ड्रॉप किया था लिटिल बॉय नीचे से, जो जनरेशन नहीं, उनको छोड़ दें। वो ड्रॉप किया उसने, वो कहता है कि एक झटके के साथ जहाज ऊपर गया, क्योंकि वेट गिराना नीचे, खाली हुआ तो ऊपर गया। उसके बाद उसने कहता मैं तेजी से मुड़ा। ये पायलट का बयान है, उनको स्पेशल गॉगल्स दी गई थी, इसके बावजूद वो अंधे होने वाले हो गए थे। नीचे जाकर वो जमीन पे नहीं फटा था, बाय द वे एक खास हाइट पे वो फट गया था ताकि तबाही ज्यादा फैले। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। एक मफरूजा बड़ा भयानक, लेकिन जिंदगी है, ये सब चलता है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखुन लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। और ये पागलपन जो है ये पुराना है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जो टर्क्स थे वो सल्तनत उस्मानिया से, ऑटोमन एम्पायर से, वो उस वसीदा खिलाफत से वो तंग आ चुके थे। मुस्तफा कमाल ने उनकी जान छुड़ाई तो उसको उन्होंने अपना बाप करार दिया, अपना मोहसिन कहा। यहां तहरीक खिलाफत चल रही, तो तुम हमें लगते हो। अब होता क्या है, जो मैं कह डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री की। जब हमारी हुकूमती स्पेन पे, मेरा अरब वर्ल्ड के साथ बहुत राब्ता रहा है, मैं 20, 25, 30 दफा गया हूँ, 3 महीने भी रहा हूँ। तो एक महफिल थी जिसमें अरब फैमिलीज भी थी, हमारे लोग भी थे। तो हमारी किसी खातून ने, बड़ी पढ़ी लिखी, उसने कहा कि जब हमने स्पेन की हुकूमत, तो वो एक अरब हंस पड़ा। उसने कहा बीबी तेरा क्या ताल्लुक है, तो पाकिस्तान से, सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक है तुम्हारा, उसमें तो हमारी हुकूमत थी। अरब तो आज आपको इज्जत से बुलाने का रवादार नहीं है। इतनी जदीद दुनिया में, इतनी मॉडर्न दुनिया में वो ताल रफीक, एक हकारत का रवैया है। वो तो आपको इंसान ही नहीं समझते। ये मामे खां, जब हमारी स्पेन पे हुकूमत थी तो तुम्हारी कब थी? इस मुल्क के साथ ताल्लुक कोई नहीं। कितनी नस्लों से यहां फिर रहे हो, यहां खा रहे हो, लेकिन हीरो बात ढूंढ रहे हो। तो बुखारी साहब जो तुम्हें ऑन भी नहीं करते।